I welcome you all to your own classes श्रेष्ठा क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने सेशन 3 का पार्ट 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन सामने रखने जा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस को पहचाना कैसे जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इसमें दिए गए वाक्यों में किसी भी कार्य का हाल ही में समाप्त होने के साथ साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है आदि शब्दों के साथ वाक्यों की समाप्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह घर जा चुका है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वे पाठ याद कर चुके हैं। कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू शो सच पास्ट एक्शंस दैट आर स्टिल रिलेटेड टू करेंट और प्रेजेंट टाइम। यानी कि हमारी वो एक्शंस जिसमें हम कोई ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान समय में देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि शी हैज कट हर फिंगर वाइल कटिंग द वेजिटेबल्स, यानी सब्जियां काटते समय उसने अपनी उंगली काट ली है। ठीक है। दूसरा देखिए, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यानी उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। और सेकंड इज, it is also used for the past actions that started in the past but still continue in present. We also use for और since accordingly. देखिए, वैसे तो हम since और for का प्रयोग past present perfect continuous, past perfect continuous में करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम present perfect में भी since और for का प्रयोग कर लेते हैं। for और since यानी point of time और period of time। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का करते हैं, यानी निश्चित समय के लिए। जैसे 2002 आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी इन दिस हाउस सिंस 2002। ये ईयर, दिस इज डेफिनेट टाइम, तो इसके लिए हमने यहां पर सिंस यूज किया है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, यहां देखिए फ्राइडे भी हमारा एक डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। अगला देखिए, in this tense, we do not use past time expressing words like last year, last week, last month, yesterday, the other day, ago। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए नहीं करते हैं। जैसा कि आप ये दो ऑप्शन देख सकते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट, यानी आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। और दूसरा देखिए, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। केवल हम, यानी लास्ट ईयर हमें लगाना है तो हमें सेंटेंस की वर्ब को पास्ट टेंस में ले जाना होगा। ठीक है। इसके आगे देखिए, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हैज और हैव। अब इनके आगे मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस की बात बताता हूं कि सिंपल सेंटेंसेस में विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सभी के साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। वहीं सेकंड पॉइंट देखिए, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आपका वी, यू, दे हैं और आई, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उन सभी के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब के बतौर यूज करते हैं। और इन दोनों के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी मैंने लास्ट सेशन में बताया था, और जब मैंने वर्ब के बारे में बताया था उसमें भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, तो आप पिछला वीडियो देखकर उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव, वी थ्री फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट।
एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन ने अपना कार्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर टाइम। आगे देखिए, अब मैं इसका प्रैक्टिस सेट 3.1। उम्मीद है आप जब लोग ये मेरा सेशन देखते हैं तो अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक जरूर रखा करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को ये प्लेटफॉर्म पर सेंटेंसेस कैसे होते हैं, टेंस क्या होता है, ये तो पता चल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं मिलते। तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा रहा हूं जिससे आप लोगों को टेंस और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए 3.1, कैलाश ने भोजन कर लिया है, सीमा खाना पका चुकी है, माली ने पौधों में पानी लगा दिया है, अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, मेरी माताजी ने मेरे लिए एक किताब खरीदी है, रोहन ने इस बार परीक्षा में कठिन परिश्रम किया है। ये सारे सेंटेंसेस नोट करिए, इनको बनाने की कोशिश करिए, मेरी वीडियो पॉज कर दीजिए। अब इसके आगे मैं इनके सोल्यूशन रख रहा हूं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आपका, कैलाश ने भोजन कर लिया है, यानी कैलाश हैज ईटन द फूड या कैलाश हैज टेकन द फूड। सीमा खाना पका चुकी है, सीमा हैज कुक्ड द फूड। इन सभी सेंटेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है, और जिन बच्चों को नहीं आती है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती है, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म याद जरूर कर लें। माली ने पौधों में पानी लगा दिया है, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। पानी लगाने के लिए हम वाटर वर्ड को वर्ब बना सकते हैं, तो यहां द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, द टीचर हैज टॉट ऑल द चिल्ड्रन। मेरी माताजी ने मेरे लिए एक किताब खरीदी है, माई मदर हैज बॉट मी अ बुक या माई मदर हैज बॉट अ बुक फॉर मी। इस सेंटेंस को इन दोनों तरीकों से बना सकते हैं। रोहन ने इस बार परीक्षा में कठिन परिश्रम किया है, रोहन हैज वर्कड हार्ड इन द एग्जाम दिस ईयर। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टाइम रखता हूं, जिसमें आप लोग इन सेंटेंसेस को नोट करके आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसा कि मैं हर बार करता हूं, इन सेंटेंसेस का सॉल्यूशन मैं आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। तो ये सारे सेंटेंसेस आप लोग नोट कर लीजिए। अब बारिश बंद हो गई है, मोहन ने अपने पितरों को बुला लिया है, पिताजी अभी अभी टहलने के लिए जा चुके हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं, माताजी ने आज बच्चों को डांट दिया है, आज सभी पक्षी आकाश में उड़ गए हैं, शिकारी ने जंगली जानवर का शिकार कर लिया है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वे गंगा जी में स्नान कर चुके हैं, उस बच्चे ने आज झूठ बोला है। तो ये सारे सेंटेंसेस नोट करके आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, और इनके आंसर्स आप नेक्स्ट सेशन में चेक कर सकते हैं। अब आइए नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देवेंद्र ने आज अपना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया है। तो इसका पहले रूल देखते हैं। विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उन सभी के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हैज नॉट का यूज करते हैं, और उसके साथ V3 फॉर्म। सेकंड देखिए इसका रूल, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी हैं हमारे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जो आते हैं, उन सभी के साथ हैव नॉट के साथ V3 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल देखिए, हमारा रूल जो बनेगा वो है हमारा सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसका जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देवेंद्र हैज नॉट कंप्लीटेड एनी ऑफ हिज वर्क टुडे। अब इसका देखिए नेगेटिव का प्रैक्टिस सेट 3.3। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इनको बनाने की कोशिश करिए। मेरे भाई ने अपना हिंदी का पाठ याद नहीं किया है, मोहन के भाई ने यह कमरा नहीं सजाया है, मीरा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है, मैंने अपने मित्र को कल सुबह से नहीं देखा है, बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है, कैलाश ने अभी तक अपना कमरा साफ नहीं किया है। इनके सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहला सेंटेंस, माई ब्रदर हैज नॉट लर्नेड हिज हिंदी लेसन। ठीक है। दूसरा है, मोहन के भाई ने यह कमरा नहीं सजाया है, मोहन्स ब्रदर हैज नॉट डेकोरेटेड दिस रूम। मीरा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है, मीरा हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल येट, या
मीरा हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल टिल नाउ। अभी तक के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में येट का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने अपने मित्र को कल सुबह से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए यहां पर सिंस का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इट से शुरू करते हैं। इट हैज नॉट स्टॉप्ड रेनिंग येट, और द रेन हैज नॉट स्टॉप्ड येट। अगला देखिए, कैलाश ने अभी तक अपना कमरा साफ नहीं किया है। कैलाश हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम येट। तो ये था आपका 3.3 का सॉल्यूशन। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस टाइम। इसमें आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं। देखिए, 10 सेंटेंसेस इन एवरी प्रैक्टिस सेट यू विल गेट इजीली। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनको नोट करिएगा और इनको बनाने की कोशिश करिएगा। इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अब आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एज यूजुअल पार्ट 1, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। यहां देखिए, हमारा जो सेंटेंस है वो क्या यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या कमल ने इस स्कूल में 1990 से पढ़ाया है। तो देखिए, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन आवर सेंटेंस। कहने का मतलब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे और प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। रूल देखिए, हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट इफ रिक्वायर्ड। अगर इसमें आवश्यकता नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू मार्क दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये छोड़ दिया तो टीचर्स के पास ये प्लस पॉइंट होता है कि पंक्चुएशन के मार्क्स के नंबर वो आसानी से कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या कमल ने इस स्कूल में 1990 से पढ़ाया है। हैज कमल टॉट इन दिस स्कूल सिंस 1990। इसका पार्ट 2 देखिए, व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल है, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। यानी यहां पर जो इंटरोगेटिव वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ रहा था, यहां आप देखिए सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। इसमें क्या करेंगे हम, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, जस्ट आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव वर्ड को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, इफ रिक्वायर्ड। ये याद रखिएगा, यहां पर लिखना आवश्यक है, सेंटेंस में आए या नहीं आए, लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमें नॉट कहां पर लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सेंटेंसेस। एग्जाम्पल इज, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। ये था आपका पार्ट 2। अब इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, तुम्हें आज किसने बुलाया है, तुमने अब तक कितने प्रश्न हल कर लिए हैं, उस लड़के ने आज क्या खाया है, क्या तुम्हारा भाई बाहर चला गया है, उसने आज किसकी पुस्तक चुराई है, क्या रेखा ने अभी तक कोई भी पत्र नहीं लिखा है। तो वही मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो पॉज करिए और आप अपने सेंटेंसेस के आंसर आसानी से कर सकते हैं। इनके आंसर्स में रख रहा हूं। देखिए, हु हैज कॉल्ड यू टुडे। तुम्हें आज किसने बुलाया है। तुमने अब तक कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड टिल नाउ। उस लड़के ने आज क्या खाया है। व्हाट हैज दैट बॉय ईटन टुडे। क्या तुम्हारा भाई बाहर चला गया है। हैज योर ब्रदर गॉन आउट। उसने आज किसकी पुस्तक चुराई है। Whose book has he stolen today? क्या रेखा ने अभी तक कोई भी पत्र नहीं लिखा है। Has रेखा not written any letter yet? अब देखिए, इस प्रैक्टिस सेट 3.5 के सॉल्यूशन के बाद मैं आप लोगों के लिए इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट रख रहा हूं। तो ये आप लोग नोट करिए और अगले सेशन का वेट करिए। और इतना ही नहीं, अगले सेशन में
इन वीडियोस यानी ये जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, इनके सॉल्यूशन के साथ साथ 2 या 3 या 1 एक्सरसाइज एक्स्ट्रा होगी जो बिल्कुल नई होगी फिलर की, और करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे टेंसेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो डिफिकल्ट लेवल तक चलता जाएगा। इसीलिए जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे जो भी इसमें सिखाया गया है, पीछे वाली वीडियोस में पूरा बेस जीरो से सिखाया गया है। तो आप अगर चाहें तो इसमें अपनी जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और उन सभी स्टूडेंट को जिनको वाकई इंग्लिश की नीड है, उन सभी लोगों को ये सारी चीजें शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।